अशोका है अशोका, अशोका है अशोका। क्या हुआ? आप हार रखना भूल गए? अभी तो ये रिक्त है, किंतु इससे हम अपने प्रेम से, अपनी स्मृतियों से भरेंगे, उन पलों की स्मृतियों से जो हम एक साथ बिताएंगे इस ऐतिहासिक विवाह के पश्चात। और जब भी हम इसे देखेंगे तो ये हमें स्मरण कराएगा कि हमने कितनी लंबी यात्रा तय की है और अभी भी कितनी लंबी यात्रा शेष है। अभी तक संभाला हुआ तुमने जो दिया था। जिन 9 सौभाग्य सूचक वस्तुओं को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसमें से एक हल्दी है। हर माँ स्वयं अपने पुत्र और पुत्री के लिए हल्दी कूटती है। इस कूटी हुई हल्दी को वर पक्ष को दिया जाएगा। फिर वर की माता इस हल्दी को अपनी हल्दी में मिलाकर कूटेगी। वर को हल्दी लगाने के पश्चात जितनी भी हल्दी बच जाएगी उसे वधु के लिए भेज दी जाएगी। वधु के लिए झूठी हल्दी? क्योंकि ये प्रतीक है कि वधु वर ही नहीं, उसके परिवार और उसके परंपराओं को भी अंगीकार करने के लिए तैयार है। एक बार ये विधि संपन्न हुई कि सब शुभ होगा।
बल्कि ये हल्दी है। क्षमा करना देवी, भ्रम था मेरा। धर्मा भी अति करती है, हर समय चाहती है कि सबका ध्यान उसकी ओर है। माँ, आप ठीक तो है ना? आपकी चीखने की आवाज। अभी भी समय है, विवाह स्थगित कर दीजिए। शीघ्रता से किया गया कार्य में अनहोनी हो सकती है। कुछ नहीं होगा, यह विवाह होगा और ऐतिहासिक होगा। स्मरण रहे कलिंग नरेश। ठहरिए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप कक्ष में जाइए और आप दोनों की हल्दी वहीं आएगी। और आप भी चलिए, अपने कक्ष में जाइए। आप दोनों, आपकी हल्दी वहीं आएगी। देवी, तुम तो वर पक्ष से हो, यहाँ पे क्या कर रही हो? अच्छा, विवाह तय हो गया तो मैं वर पक्ष की हो गई। अच्छा, पहले हमसे मिली और यहाँ आते ही वधु पक्ष में चली गई। किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते आजकल। तो क्या हुआ, मैं दोनों पक्ष से हूँ। नहीं देवी, तुम्हें निर्णय अभी करना होगा, वर या वधु पक्ष। इसका निर्णय तो होता रहेगा। अशोक भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें विलंब कराना उचित नहीं होगा। अरे फिर संभाल के हल्दी गिरनी नहीं चाहिए। हल्दी लगने के पश्चात ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो जाएगा राजकुमार। पति के रूप में आपको नई पहचान मिलेगी। तैयार है ना आप? मांगा। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। पहले मैं अपने कक्ष में जाऊंगा। आज के बाद कौरव की आजीवन अशोक के रंग में रंग जाएगी। रक्त का रंग हर रंग से गहरा और गाढ़ा होता है। अंततोगत्वा कौरवकी अपने प्रेम का चयन नहीं, अपने रक्त संबंध का चयन करेगी। इसलिए ये विवाह भी ऐतिहासिक हो जाएगा।
के पश्चात मैं तुम्हें संपूर्ण स्वतंत्रता दूंगा। उसके पश्चात एक भी राजद्रोही बचना नहीं चाहिए। माँ, संघर्ष भरी हमारी जीवन यात्रा में ऐसा भी सुखद पड़ाव आएगा, आश्चर्य होता। देवी, तुम्हें भी लग कैसे कर सकती हो? आओ। सम्राट, उज्जैनी पर आक्रमण हुआ है। क्या? क्या हुआ? माँ ठीक तो है ना? कुछ नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ मुझे। माँ, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा। मैंने आपसे पहले भी पूछा, कुछ तो विचित्र अवश्य। पत्नी आ रही है तो माँ की बातें अभी विचित्र लगने लगी। क्या छुपाऊंगी तुमसे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। वेट, जाओ भैया को लेके जाओ, तैयार करो। चलिए भैया। जाओ। देवी, मुझे उस साधु से भेंट करनी है, शीघ्र। इस आक्रमण की सूचना अशोक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आचार्य राधागुप्त, आप सेना के एक टुकड़े लेकर शीघ्र कूच करें। जी सम्राट। अशोक की विवाह के समय एक के बाद एक बाधाएं क्यों आ रही है? अपने ही प्रश्नों के उत्तर से विचलित हो जाओगे। सत्य में सत्य को सहने की शक्ति निहित होती है। तो भूल जाओ ये विवाह। ये विवाह सुख नहीं, विनाश लाएगा। महासंग्राम होगा। पाटलिपुत्र और कलिंग के बीच महायुद्ध। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे। गगन रक्ताभ हो उठेगा। मेघ जल नहीं, रक्त की वर्षा करेगा और भूमि पर चारों ओर रक्त और मांस की दुर्गंध फैली होगी। आकाश पर गिद्ध ही गिद्ध उड़ते होंगे और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा हो। नहीं होने दूंगी। तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है। यदि तुम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध गई तो दुष्परिणाम होंगे। तुम्हें विकल्प ढूंढना होगा और यही कन्या अशोक को सुख और शांति देगी। अशोक को उचित पथ पे ले जाएगी। ये तो कौरव की, वो तो कलिंग की। कौरव की तो जब अशोक के साथ रहेगी तो कुछ करेगी। अर्थात मेरे कहने का आशय समझ जाओगी। तुम्हें अशोक के लिए योग्य कन्या मिलेगी और फिर तुम स्वयं इस विवाह को तोड़ दोगी। मैं कौरकी के साथ अशोक के विवाह को क्यों तोड़ूंगी? मैंने सोचा था कि आप महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, किंतु आप पे तो साधारण मनुष्य जैसी सोच भी नहीं। व्यर्थी देवी की बातों में आकर मैंने यहाँ आकर अपना समय व्यर्थ कर दिया। व्यर्थी अपशकुन की कल्पना करने लगी। ये विवाह होगा। मेरा पुत्र कौरकी से विवाह करके अपने गुरु का स्वप्न साकार करेगा।
वो संरक्षक है। अशोक तो लोगों के शोकों का नाश करता है। वो ऐसा संहार कभी नहीं करेगा। इतने लोगों की मृत्यु का कारण कभी नहीं बनेगा मेरा पुत्र। इसे ज्ञात ही नहीं है कि केवल एक यही है जो इस विवाह को तोड़ेगी। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप इसे अपने ही प्राणों की आहुति देनी पड़ जाएगी। उज्जैनी राजभवन पे शत्रुओं का अधिकार हो चुका है और मगध पे भी संकट मंडरा रहा है। हमें युद्ध लड़ना ही होगा। हमारे दोनों राजकुमारों का ऐतिहासिक विवाह होने जा रहा है, इसलिए राजभवन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आचार्य, अशोक, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो विवाह उत्सव को लेकर राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें तो सम्राट ने अवकाश दिया ना विवाह हेतु, और उनका आदेश है कि विवाह में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम जाओ अशोक। जी। कहाँ जा रही है आप? पति से भेंट करने, सेना की कूच करने से पहले एक बार तो उनसे मिल लूं। कुछ नहीं होगा उन्हें, विश्वास कीजिए। और देश के लिए प्राणों की आहुति देने का सौभाग्य केवल विरलों को ही प्राप्त होता है। राजकुमार, कोषागार चलिए शीघ्र। राजकोष का मैं प्रभारी हूँ, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये केवल मेरे आदेश का पालन करेंगे श्यामक। आंतरिक सुरक्षा का प्रभारी होने के नाते राजकोष की चोरी होने के पश्चात यह आदेश इन सबको मैंने दिया। कोषागार का द्वार मेरी और पिताजी की स्वीकृति के पश्चात ही खुलेंगे। हालांकि आंतरिक सुरक्षा का प्रभार आपके पास है, किंतु राजकोष का प्रभार मेरे पास, और जो भी हो रहा है वो सम्राट के आदेशानुसार है। ये रहा उनका आदेश, उनके हस्ताक्षर भी। संतुष्टि हो गई आपको? किंतु पिताजी ने तुम्हें ये कोष निकालने का अधिकार क्यों दिया? इसका उत्तर देने का अधिकार मेरे पास नहीं। पिताजी, आपने मुझे वचन दिया था कि हल्दी की विधि संपन्न होने के पश्चात आप कौरवों की भाभी के लिए उपहार का चयन करने में मेरी सहायता करेंगे। क्षमा करना पुत्र, किंतु अभी मेरे पास उसके लिए समय नहीं। पिताजी, पिताजी, पिताजी कहाँ? अभी अभी तो गए। कुछ बताया उन्होंने कि वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं। पिताजी इस समय अपने विश्वसनीयों के साथ भवन से बाहर जा, शुक्र महत्वपूर्ण बात होगी।